नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे शुरू हुए नवरात्रि? किस मनुष्य ने सबसे पहले मां भगवती की आराधना की? आज मैं आपको यही कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का वर्णन देवी पुराण के प्रथम अध्याय के पंचम स्कंद में मिलता है। एक सुरथ नाम के राजा थे, जिनके ऊपर शत्रु सेना ने हमला कर दिया और उन्हें उनके राज्य से बाहर खदेड़ दिया, निकाल दिया। और वो राजा भटकते भटकते पहुंच गए सुमेधा पर्वत पर और वहां सुमेधा ऋषि के आश्रम में वो रहने लगे। सुमेधा ऋषि ने उन्हें आश्वासन दिया कि राजा, आप यहाँ पर निश्चिंत होकर रहिए। अब राजा रह तो रहे थे सुमेधा ऋषि के आश्रम में, लेकिन उनके मन में बार बार अपनी सेना, अपनी स्त्री, अपने बच्चे, अपनी प्रजा का विचार आता था। वो बार बार उनके बारे में सोचते रहते थे। इसी बीच वहां पर एक और वैश्य आए, जिनका नाम था समाधि। वो वैश्य पूरी तरह से पीले पड़ चुके थे। तो राजा सुरथ ने उन वैश्य से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो फिर समाधि नाम के उस वैश्य ने बताया कि मैं एक बहुत धनवान वैश्य था, लेकिन मेरी स्वयं की स्त्री और मेरे पुत्र ने लोभ के कारण, यानी कि लालच के कारण, मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और मेरा सारा धन ले लिया। इसीलिए मैं भटकते भटकते अब यहां पर आ गया हूं। अब जब वो दोनों साथ में बैठे तो दोनों ने ये विचार किया कि हम दोनों रह तो यहां पर रहे हैं, लेकिन हमारे मन से ये विचार, यानी कि अपने परिवार के विचार, जा ही नहीं रहे थे। क्योंकि स्वयं जो वैश्य थे ना समाधि, वो भी लगातार अपनी स्त्री, अपने पुत्र के बारे में ये सोच रहे थे कि मैं उनकी आजीविका चलाता था, अब वो लोग कैसे खा पी रहे होंगे, कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रहे होंगे, कहीं मेरे बारे में सोचकर रोगग्रस्त तो नहीं हो गए होंगे। तो ये सभी विचार उन दोनों के अपने आप चले जा रहे थे। तो दोनों ने क्या निश्चय किया? वो दोनों सुमेधा ऋषि के पास जा पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, हे ऋषि, हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए। अब इस पर सुमेधा ऋषि ने उन्हें एक ज्ञान दिया। सुमेधा ऋषि ने उन दोनों को बोला कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें जो भगवती योग माया है ना, ये पूरा ब्रह्मांड उनके आसपास ही घूमता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी पुरुष भी इस माया से बाहर नहीं जा सकता। हम चाहे कितना ही आगे बढ़ जाएं, चाहे कितने ही पीछे चले जाएं, लेकिन जो ये मोह है, जो माया है, उससे बाहर हम नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इस माया के चक्कर में कभी कभी फंस जाते हैं। तो जब सुमेधा ऋषि ने उन्हें यह ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा कि अब तुम दोनों अगर इस माया पर विजय प्राप्त करना चाहते हो या फिर अपनी मन मुताबिक वस्तु को चाहते हो, तो देवी भगवती की उपासना करो, उनकी पूजा करो। क्योंकि पूर्व काल में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने बहुत सारे असुरों, जैसे कि महिषासुर, रक्त बीज आदि बहुत से मधुकैटभ दैत्यों को मारने के लिए भगवती की आराधना की थी और देवी प्रकट हुई थी और उनकी इच्छा को पूर्ण किया था। यहां तक कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय से पहले भगवती की ही स्तुति की थी। इस पर उन दोनों वैश्य और राजा ने दोनों वन में चले गए और एक मिट्टी से मां भगवती की मूर्ति बनाई। और उस समय जो भी उनसे श्रद्धा अनुसार बन पड़ा, जैसे कि पुष्प, पत्र, नैवेद्य, जल, उनसे मां भगवती की स्तुति की। पूरे 3 वर्ष तक जब उन्होंने वो स्तुति की तो मां भगवती वहां प्रकट हुई और मां भगवती ने उन्हें बोला कि बताओ बच्चों, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना से खुश हूं, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो इस पर उन दोनों ने बोला, मां, मैं राजा सूरत तो ये चाहता हूं कि मुझे मेरा राज्य दोबारा मिल जाए, और ये वैश्य हैं, उन्होंने ये कहा कि मां, मैं तो मोक्ष चाहता हूं। इस पर मां भगवती ने उन्हें वहां पर एक उपदेश दिया कि तुम दोनों जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति मेरी स्तुति करेगा और खासकर नवरात्रों में करेगा या फिर व्रत रखेगा, उपवास रखेगा, मैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी, उसका हर ओर से कल्याण करूंगी। ऐसा मैं आशीर्वाद अपने बच्चों को देती हूँ। और तभी से ही नवरात्र मनाए जाने लगे।
ऐसा ही हुआ जब राजा सूरत वापस अपने देश लौटे, अपने राज्य लौटे, तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वो वहीं के ही राजा थे। और इधर वैश्य ने क्योंकि अपना मोक्ष मांगा था, तो वो कई साल तक, जब तक जीवित रहे, उन्होंने माँ भगवती की आराधना करी, और जब मृत्यु को गए तो वो देवी लोक में चले गए। तो इस तरह से माँ जगदम्बिका, माँ भगवती की आराधना सबसे पहले मनुष्य योनि में राजा सूरत और वैश्य समाधि ने की, और तभी माँ भगवती ने यह आशीर्वाद दिया था कि चैत्र मास और अश्विन मास में जो कोई भी नवरात्र में मेरी पूजा करेगा या फिर मेरा व्रत रखेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हूँ। जय मां अम्बे।